हेलो ट्रेडर्स। तो फर्स्ट शेयर है हमारा महिंद्रा हॉलीडेज। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हायर पे हायर लगा रहा था और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये जो इसकी प्रीवियस सपोर्ट थी इसको भी ब्रेक कर दिया और पुल बैक लेके फिर से ये लोअर लो लगाने लग गया है और अपनी इस डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लग गया है। तो कल अगर अभी यहीं के ही ओपन होता है या यहीं के ही ओपन होता है, यहाँ तक जाता है, एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो ज्यूम करो कि यहाँ पे एक ऐसे रेड कैंडल बनती है और फिर नेक्स्ट एक रेड कैंडल और बनती है यहाँ पे, और जैसे ही उस रेड कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक होएगा तब हम पोजीशन बना लेंगे और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। बट हम कुछ कैपिटल हमारी यहाँ पे बुक कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। और या फिर खुलते ही अगर अगर खुलते ही इसको ब्रेक करता है, खुलते ही सीधा ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हम पुल बैक का वेट करेंगे और पुल बैक आने के बाद जैसे ही एक रेड कैंडल बनाएगा और प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा तब हम इसे शॉर्ट कर देंगे। जैसे ज्यूम करो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई और एक रेड कैंडल, नेक्स्ट रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया। जैसे ही लो ब्रेक करेगा हम इसे शॉर्ट कर देंगे रनिंग कैंडल में ही और इस प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। और कुछ कैपिटल हम यहाँ पे बुक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगी, तो एटलीस्ट 15 to 20% कैपिटल यहाँ बुक कर लेंगे और ओवरऑल टारगेट हमारा 1% का रहेगा। नेक्स्ट शेयर है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये अब थोड़ा बहुत ऊपर आ चुका है। तो कल अगर ये इस जोन के ऊपर चला जाएगा तो हम इसको देखेंगे अभी नहीं। और अगर ये इस जोन के नीचे जाता है और एक पुल बैक लेता है और फिर एक राइट टर्न आता है और उसका लो ब्रेक करता है तो हम इसे शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे। जैसे ही प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा तब हम इसे शॉर्ट कर देंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है गुड लक। कल इसमें बड़ा मूव आ सकता है। बड़ा मूव क्यों आ सकता है? क्योंकि हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। पहला रीजन तो ये है बड़ा मूव आने का कि ये अपने ऑल टाइम हाई कंटिन्यूसली ब्रेक करता जा रहा था और उसके बाद इसने थोड़ी सी सेलिंग आई, आप देख सकते हो। ये शेयर ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है। तो अगर आप इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, हाई पे हाई लगा रहा था, फिर इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये फिर से पुल बैक लिया। जैसे ही यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर अपनी इस दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके इसने डाउन ट्रेंड लाइन बना ली और फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। बट जब इस बार ये नीचे आया इसको ये लो ब्रेक करना चाहिए था, यहाँ तक आना चाहिए था। इसने ये लो ब्रेक नहीं किया और ये फिर से यहीं से ही ऊपर जाके यहाँ पे आके क्लोज हो गया, जो कि साइन है बाइंग का। तो कल अगर अब ये तो कल अगर अभी ये यहीं के ही ओपन होता है और सीधा ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद पुल बैक लेगा हल्का सा, जैसे जैसे ही ये ब्रेक करेगा, अज्यूम करो कि ये कल खुलते ही ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद पुल बैक लेते ही हम जैसे ही ये अपनी रिसेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब हम इसमें रनिंग कैंडल में पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस इसके पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे और कुछ कैपिटल हम यहाँ बुक कर लेंगे। अगर यहाँ पे अगर यहाँ तक हमारा 1% नहीं होता है अगर कल, और ओवरऑल हमारा 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है पीडीएसएल। पीडीएसएल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हायर पे हायर लगा रहा था। उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसने बट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और ये ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद ये फिर से इतना ज़्यादा शार्प सेलिंग आई, उसने अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया और उसके बाद ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होने लग गया। अब नेक्स्ट ये भी इनडिसिजिव था। जब तक ये इस लो को नहीं ब्रेक करता तब तक हम ये नहीं मान सकते थे कि ये शेयर डाउन ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि उसके नेक उसी दिन ही एकदम से शार्प बाइंग भी आ गई। बट अब ये स्लो हो चुका है। अगर अब इसको अगर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना होता तो अब तक हो जाता। अगर आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसका इसने ब्रेकआउट दिया भी, बट ये ऊपर नहीं गया। अब ऊपर जाना होता तो चला जाता। तो अगर अब कल ये यहीं के ही ओपन होता है, यहीं के ही ओपन होता है और यहाँ पे आता है एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है एलटी। एलटी को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था और उसके बाद ये इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये कंसोलिडेट करने लग गया। ये इसने ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ तक यहाँ पे आया बट सेलर्स ने दबा दिया और उसके बाद सेलिंग आ गई।
तो अब अगर हम इसे देखते हैं, तो कल अगर ये के ओपन होता है और यहाँ तक जाता है, एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। और गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, नोटिफिकेशन बेल अभी के अभी ऑन कर लो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभार मैं वीडियो डालने में लेट हो जाता हूँ, कभी 9 बजे डालता हूँ, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, मतलब कुछ फिक्स टाइम नहीं हो पाता, कभी कभार लेट हो जाता हूँ, मतलब एटलीस्ट 11 बजे तक तो कोशिश रहती है कि आई जाएगी। बट अगर 11 बजे नहीं आएगी तो, और नहीं तो सुबह जल्दी उठ के डाल दूंगा। बट लेकिन सुबह तो गारंटेड आएगी ही आएगी वीडियो, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, ऐसा दिन कभी भी नहीं जाने देता कि वीडियो ना आए। तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करके रख लो। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम ले रहा हूँ। आप देख सकते हो कि अभी 21:12 हुए हैं, 21:22 तक मैं रुका हूँ। आप वीडियो से एग्जिट करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर, और लाइक भी कर देना गाइस, क्योंकि अगर आपको मेरी वॉच लिस्ट अच्छी लग रही है और आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं मेरी वॉच लिस्ट से, क्योंकि बाकी जितने भी ट्रेडर्स अगर आप देखोगे तो ना ही वो अपने कोई पीएनएल वीडियोस डालते हैं, जिस जो आपके साथ वॉच लिस्ट शेयर करते हैं उनमें वो ट्रेड करते ही नहीं है। तो सिर्फ डिसेंड आपके सामने कुछ डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना के ड्रॉ कर देंगे, या फिर हेड एंड शोल्डर बना देंगे, या ये सब चीजें बना के छोड़ देंगे। बट एक्चुअल में वो खुद तो शेयर्स में ट्रेड करते नहीं, और आपको बताते हैं अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी यूज करनी है। आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली मैं एक ही स्ट्रेटजी आपको हर एक शेयर में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे शेयर्स ढूंढता हूँ रोज, क्योंकि एक आधा घंटा इसमें भी वेस्ट हो जाता है, कि मैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ जिसमें ये पैटर्न बन रहा होता है, कि ये सिंपल पैटर्न है एक ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा होना चाहिए एक शेयर, और उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने के बाद मैं एक दिन का वेट करता हूँ, उसको कंसोलिडेट करने देता हूँ और उसको अपने खुद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने देता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हो, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि जैसे ही अपनी पहली सपोर्ट को ब्रेक कर दे, और पहली सपोर्ट को ब्रेक करते ही जैसे ही अपनी प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, तो आप हमेशा शॉर्ट कर देंगे। आप देख सकते हो जैसे ही इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक की, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक लेने आया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई। अब यहाँ पे इस रेड कैंडल का तो इसने लो ब्रेक किया ही नहीं, इस रेड कैंडल का लो तो ब्रेक हुआ ही नहीं, फिर ग्रीन कैंडल बन गई, फिर रेड कैंडल बनी, और इस फिर ग्रीन कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया। और जैसे ही लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करते ही हमने पोजीशन बना लेनी है, और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे, या फिर जो पहली सपोर्ट होगी वहां पे हम कुछ कैपिटल बुक कर लेंगे। आप देख सकते हो 1% का टारगेट लगाते, हमारा 1% का टारगेट हिट तो नहीं होता, ये पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा, और ये हमारा पहली बात तो स्टॉप लॉस ले जाता है यहाँ पे। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ कैपिटल, हमारी 15 to 20% कैपिटल हम इसकी पहली सपोर्ट पे बुक कर लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो 1:2.28 पे आर आर रेशो क्या बनता है हमारा, जो कि सिर्फ 0.53% में बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर आप 15 to 20% कैपिटल बुक कर लेते हैं तो आपका लॉस लगता ही नहीं, क्योंकि आपने इतना बड़ा प्रॉफिट ऑलरेडी 0.53% का कैप्चर कर लिया है, और जब ये वापस पुल बैक लेता है तो आपका माइन्यूट से ही लॉस लगता है। तो टारगेट हमेशा 1% का रखना है, क्योंकि हमेशा मूव आता ही आता है मोस्टली। मैं आपको शेयर दिखाता हूँ जिनमें ये पहले मूव आए हुए हैं और मैंने शॉर्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हो मैंने ये पहले वॉच लिस्ट में शेयर किया था, जैसे ही खुलेगा आप देख सकते हो एक पुल बैक वेट करना है, और जाते ही ये ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे पहले सेलिंग आई, फिर एक ग्रीन कैंडल से एक पुल बैक लिया, फिर एक रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल का लो ब्रेक होते ही हमने शॉर्ट कर देना। जैसे ही लो ब्रेक हुआ आपने शॉर्ट कर देना है, और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर टारगेट रखना है। आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव है, कोई लिमिट ही नहीं है मूव की। ये देखो गाइस, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 1% का टारगेट तो लगाना ही लगाना है। आप देख सकते हैं 2.77% का मूव है, इसलिए हमेशा पॉइंट एटलीस्ट 1% का टारगेट लगाना है। बट जो हमारी पहली सपोर्ट बनेगी वहां पे कुछ कैपिटल बुक कर लेंगे, और ये सब चीजें आपको बाकी ट्रेडर्स नहीं बताएंगे, क्योंकि वो इन सब में एक ही पैटर्न में ट्रेड करते ही नहीं है, तो उनको उस स्ट्रेटजी के अप्स एंड डाउन्स नहीं पता होते। मैं एक ही स्ट्रेटजी इतने 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को अच्छी तरह से सारे अप एंड डाउन्स पता है, कि जब ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट देने के बाद ये कैसे कैसे रिएक्ट कर सकता है, उसके बेस पे मैं अब आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगा और उसका लो ब्रेक करेगा तो हम इसे शॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट शेयर है एक्लैरिक्स। एक्लैरिक्स को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद इसने लोअर लो पे लोअर लो लगाने शुरू कर दिए। बट अब इसने अपनी इस डाउन ट्रेंड का भी ब्रेकआउट दे दिया है, और इसकी जो पहली प्रीवियस रेजिस्टेंस बनती थी उसको भी ब्रेक कर दिया। तो कल अगर ये यहीं के ओपन होता है और सीधा ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद जैसे ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, और जैसे ही उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होएगा, तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना लेंगे, और मिनिमम हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा इसके पीछे रहेगा, और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। क्योंकि
अब ये इसने डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट देके ये अप ट्रेंड में आ चुका है। तो जैसे ही ये ब्रेक करेगा और एक पुल बैक लेगा तब हम इसमें पोजीशन बना लेंगे।